हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका की सरकार ने एक 6 साल के बच्चे को एक मशीन में बिठाकर सीधे 100 साल से भी ज्यादा पीछे साल 1863 में भेज दिया था। सोचिए, एक सर्द सुबह वो छोटा सा बच्चा अपनी आंखों के सामने अब्राहम लिंकन को इतिहास का सबसे प्रसिद्ध भाषण देते हुए देख रहा था। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो दावा है जो अमेरिका के एक कथित गुप्त सरकारी कार्यक्रम के बारे में किया जाता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसका नाम था प्रोजेक्ट पेगासस। तो आज ये सवाल उठता है कि क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है, और अगर हाँ, तो क्या सरकारें हमसे कुछ ऐसा छिपा रही है जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। आज हम प्रोजेक्ट पेगासस की उसी छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया में चलेंगे जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा मिट जाती है। हम जानेंगे कि उस मशीन का राज क्या था, इंसानों पर कैसे कैसे खतरनाक प्रयोग हुए, और आखिर उस 6 साल के बच्चे का क्या हुआ। चलिए इस अनसुनी हकीकत का पर्दाफाश करते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें दुनिया के सबसे महान और रहस्यमयी वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला से जुड़ी हैं। जब 1943 में टेस्ला की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई, तो अमेरिकी सरकार के एजेंट्स ने उनके होटल के कमरे को सील कर दिया और उनकी जिंदगी भर की रिसर्च से भरे 80 बक्से अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन जब सालों बाद उनके परिवार को यह सामान लौटाया गया, तो उसमें से 20 बक्से गायब थे। आज तक कोई नहीं जानता कि उन बक्सों में क्या था। माना जाता है कि उन्हीं गायब बक्सों में टेस्ला के वो डिजाइन छिपे थे जिनसे प्रोजेक्ट पेगासस की नींव रखी गई। न्यू जर्सी के एक गुप्त मिलिट्री बेस के अंदर जमीन के कई फीट नीचे एक ऐसी लैब बनाई गई थी जिसका अस्तित्व किसी भी नक्शे पर नहीं था। यहीं पर टेस्ला के डिजाइन्स के आधार पर वो अजीब सी मशीन बनाई गई। ये कोई भारी भरकम तारों से उलझी हुई मशीन नहीं थी, बस 2 धातु के खंभे थे जिनके बीच हवा में ऊर्जा की एक चमकती हुई परत तैरती थी जो किसी दूसरे आयाम का दरवाजा लगती थी। ये मशीन टेस्ला की खोजी हुई 0 पॉइंट एनर्जी पर काम करती थी, यानी एक ऐसी अनंत ऊर्जा जो हमारे चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। जब मशीन बनकर तैयार हो गई, तो वैज्ञानिकों ने उस पर कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनके नतीजे बेहद चौंकाने वाले और डरावने थे। सबसे पहले उन्होंने उन खंभों के बीच एक साधारण सी पेंसिल फेंकी। कुछ सेकंड बाद जब वो पेंसिल जमीन पर वापस गिरी, तो वो दशकों पुरानी हो चुकी थी। उसकी पीली लकड़ी भूरी पड़ चुकी थी, धातु पर जंग लगा था और उसमें गहरी दरारें थीं, जैसे वो समय में 100 साल आगे का सफर करके लौटी हो। इसके बाद इंसानों की बारी थी। एक 26 साल के बहादुर सैनिक लेफ्टिनेंट मॉरिसन को उस मशीन के अंदर भेजा गया, लेकिन यह प्रयोग एक भयानक हादसे में बदल गया। जब उसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए समय में आगे भेजकर वापस बुलाया गया, तो कमरे में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। वो 26 साल का जवान इंसान अब 70 साल का एक बूढ़ा बन चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में बुढ़ापे की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे भयानक हादसा एक और सैनिक के साथ हुआ। जब वो मशीन से वापस आया, तो उसका शरीर एक साथ नहीं लौटा, वो टुकड़ों में लौट रहा था। पहले उसके पैर हवा में प्रकट हुए, फिर करीब 30 सेकंड बाद उसकी छाती और हाथ, और 2 मिनट बाद उसका सर। उसका शरीर समय की लहरों में बिखर चुका था और मेडिकल टीम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। इन भयानक नतीजों के बाद सरकार एक खतरनाक नतीजे पर पहुंची कि वयस्क इंसान इस टाइम ट्रैवल के मानसिक और शारीरिक तनाव को नहीं झेल पा रहे थे। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चों का दिमाग ज्यादा लचीला होता है, उनकी चेतना अभी बन रही होती है और वो समय की इन अजीब लहरों को शायद बेहतर ढंग से झेल सकते हैं। इसलिए उन्होंने यूनिट डी नाम की एक स्पेशल खुफिया टीम बनाई, जिसमें 10 से 17 साल के बच्चों को भर्ती किया गया। इन बच्चों को टेम्पोरल स्काउट्स यानी समय के जासूस का नाम दिया गया। उन्हें बंदूक चलाना या लड़ना नहीं सिखाया जाता था। उनकी ट्रेनिंग थी इतिहास को रटना, पुरानी भाषाएं सीखना और किसी भी माहौल में घुल मिलकर जानकारी इकट्ठा करना। एंड्रयू डी बेसियागो, वही 6 साल का बच्चा, इसी यूनिट का हिस्सा था। लेकिन जल्द ही उसे और बाकी बच्चों को समझ में आने लगा कि इन यात्राओं का मकसद सिर्फ इतिहास को देखना या समझना नहीं था,
बल्कि उसे कंट्रोल करना था। एंड्रयू को 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क भेजा गया। उसे हुक्म मिला था कि वो वहां जाकर देखे कि किस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ होती है और क्या वहां से किसी वीआईपी को आपात स्थिति में सुरक्षित निकाला जा सकता है। ये सुनकर एंड्रयू के मन में पहली बार डर पैदा हुआ। वो समझ गया था कि सरकार भविष्य को बदलना नहीं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहती है। कई सालों तक ये सब कुछ एक गहरे राज की तरह दुनिया से छिपा रहा। प्रोजेक्ट पेगासस में शामिल कई बच्चे या तो समय में कहीं खो गए या अजीब हादसों का शिकार हो गए, लेकिन एंड्रयू डी बेसियागो बच गया। वो बड़ा होकर एक वकील बना और उसने हिम्मत करके मीडिया के सामने आकर प्रोजेक्ट पेगासस का पूरा सच दुनिया के सामने रख दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अब्राहम लिंकन का भाषण देखा, कैसे उसने मंगल ग्रह पर एक सीक्रेट टेलीपोर्टेशन जंप में हिस्सा लिया और कैसे उसने भविष्य की यात्राएं भी की। हमेशा की तरह सरकार ने उसे एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और मनगढ़ंत कहानियां बनाने वाला कहकर पागल साबित करने की कोशिश की, क्योंकि किसी को मार देने से ज्यादा आसान होता है उसकी बातों को और उसकी सच्चाई को झूठा साबित कर देना। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या प्रोजेक्ट पेगासस वाकई एक इंसान की कल्पना है या एक ऐसा चौंकाने वाला सच है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमसे हमेशा के लिए छिपा दिया गया है? आपको क्या लगता है? क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है? और अगर हाँ, तो क्या सरकारें हमसे कुछ ऐसा छिपा रही हैं जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो और इसमें छिपी जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, क्या पता, अगर टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन हो तो शायद ये वीडियो आप भविष्य से आकर पहले भी देख चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।